हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। कल है 13 जुलाई 2026, मंडे का दिन। कल से नया ट्रेडिंग वीक स्टार्ट हो रहा है। कल कैसे रह सकती है निफ्टी और सेंसेक्स की चाल, क्या है इंपॉर्टेंट सपोर्ट और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, इस वीडियो में हम प्रिडिक्शन करेंगे। तो चलो चलते हैं चार्ट पर। दोस्तों ये आप लोगों के सामने 15 मिनट का निफ्टी का चार्ट है दोस्तों। ठीक है, अब आपको मैं पहले ही बता देता हूं, ये जो गिरावट आई थी, मैंने फ्राइडे वाले प्रिडिक्शन में भी बोला था, ये जो गिरावट आई थी ये उसी के कारण आई थी कि जो इजराइल, ईरान और यूएस के बीच में जो संबंध हुए थे, जो एक समन्वय हुआ था कि यार 60 दिन तक नेगोशिएशन करेंगे, इस बीच में कोई हमला नहीं होगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो खुला रहेगा, लेकिन वो टिक नहीं पाया और वापस से ईरान, इजराइल और यूएस के बीच में आपस में लड़ाई होने लग गई। ठीक है, इजराइल यूएस एक तरफ है और ईरान एक तरफ है, आपको मैं क्लियर कर देता हूं। ठीक है, तो ईरान पर यूएस ने बहुत ज्यादा हमले करे थे। अब देखते हैं एक्चुअल में, अगर आप देखोगे ना दोस्तों, ये गिरावट के बाद ना मार्केट 2 दिन संभल गया। इस जगह पर मैं आपको जूम करके बताता हूं, देखो बहुत ध्यान से देखना। मार्केट में अब ना, मार्केट को इस लड़ाई झगड़े की आदत हो गई। इतनी पैनिक सेलिंग आई थी, वही उसी न्यूज के कारण आई थी। देन उसके बाद मार्केट 2 दिन अपने आप को होल्ड किया। पहले दिन 24,000 के ऊपर होल्ड किया था, लेकिन लास्ट के 15 मिनट में, आधे घंटे में सेलिंग दिखी थी। ठीक है, वो एक तरह से एसएल हंटिंग थी, प्लेयर्स को, कमजोर प्लेयर्स को बाहर निकालने था। अगले दिन बड़ा गैप अप हुआ और उसके बाद 24,200 के ऊपर निफ्टी ने अपने आप को होल्ड किया, सस्टेन किया। यानी कि ये बता रहा है, हालांकि वार खत्म नहीं हुआ, ठीक है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, ऐसी कोई न्यूज नहीं आई कि ठीक है हो गया 2-4 दिन हम लड़ लिया, वापस से हम बात करेंगे, नहीं। ठीक है, सारी चीजें हो रही है। और तो और डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि अगर मेरे को कुछ होता है या हमारे ऊपर हमला होता है तो 1000 मिसाइलों का मुंह जो है वो हमने ईरान की तरफ कर दिया है और हम चला देंगे। ठीक है, ऐसी धमकियां वगैरह भी दी है, मतलब पैनिक सिचुएशन। उसके बावजूद भी मार्केट ने अपने आप को होल्ड किया। ठीक है ना, हो सकता है ये न्यूज आफ्टर मार्केट आई हो, लेकिन अंदाजा पहले ही पता चल जाता है, या ये इनसाइड न्यूज पहले ही ऑपरेटर्स को पता चल जाती है। 24,200 के ऊपर अपने आप को होल्ड करने का मतलब यह है कि मार्केट बता रहा है कि मुझे अब इस लड़ाई झगड़े की आदत हो चुकी है, अब मैं ज्यादा पैनिक के साथ नीचे नहीं आऊंगा। ठीक है, ये जो दिख रहा है वो मैं बता रहा हूं आपको। हो सकता है कि फ्राइडे वाले दिन ऑपरेटर्स ने मार्केट को साइडवेज करके रिटेलर्स का विश्वास जीता हो, रिटेलर्स को यहां पर भर भर के बीटीएसटी में बाय करवाया हो, यह विश्वास दिलाया हो कि मार्केट कमजोर नहीं है। और हो सकता है कि कल के दिन, मंडे वाले दिन, मार्केट में एक सेलिंग आ जाए या गैप डाउन ओपनिंग हो जाए। यह तो कल मार्केट ओपन होगा तब पता चलेगा। लेकिन इस वीडियो में जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, 3 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और 3 इंपॉर्टेंट सपोर्ट, याद रखना, मार्केट अगर इन पर आता है तो यहां पर कुछ ना कुछ रिएक्ट करेगा। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की प्रिडिक्शन वीडियो है दोस्तों। ठीक है, और कोई भी ट्रेडर दोस्त फ्यूचर नहीं देख सकता, सिर्फ और सिर्फ बायर, सेलर, रिटेलर और ऑपरेटर की साइकोलॉजी को देखकर ही प्रिडिक्शन कर सकता है, प्राइस एक्शन को देखकर प्रिडिक्शन कर सकता है। ठीक है दोस्तों, अब कल कहां पर ओपनिंग होगी ये हमें नहीं पता। हो सकता है कल गैप अप ओपनिंग हो जाए, हो सकता है कल गैप डाउन ओपनिंग हो जाए, पर याद रखना कि पहले ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाला खेल है ना दोस्त, ये ऐसा है कि मार्केट ने मल्टीपल टाइम्स वहां पर रिएक्ट करा है, तो आगे जाकर 70 to 80% चांसेस होते हैं कि अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस पर आया है तो यहां पर रिएक्ट करेगा, हो सकता है वहां से नीचे आ जाए। ठीक है ना, या फिर मार्केट सपोर्ट की तरफ आया है तो रिएक्ट करेगा 78, मतलब ज्यादा चांसेस होते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर रिएक्ट करे मार्केट या फिर वहां से पलट जाए। क्यों? क्योंकि किसी ने फ्यूचर नहीं देखा, लेकिन पास्ट तो देखा है ना। क्यों? क्योंकि पहले मल्टीपल टाइम्स, 2 बार, 3 बार, 4 बार मार्केट या निफ्टी इस प्राइस पे से आकर सपोर्ट लेके गई है, या इस प्राइस पे से आकर एक डाउन साइड का मूव दिखाया है, यानी कि एक अच्छा रेजिस्टेंस और सपोर्ट है। ठीक है दोस्तों, किसी को नहीं पता होता, हम लोग पूछते ना, भाई बीटीएसटी करा है, बताओ मंडे को क्या होगा, भाई पुट बाय करके रख लिया है बहुत हेवी क्वांटिटी, बताओ मंडे को। कोई नहीं बता सकता मेरे भाई, कोई भी नहीं बता सकता। और आप भी ये चीज सोच लो कि ना आप जान सकते हो, ना दुनिया का बड़ा सा बड़ा ट्रेडर कोई जान सकता है कि मंडे को क्या होने वाला है। ग्लोबल मार्केट ओपन होता है, ग्लोबल मार्केट में कितनी अनसर्टेनिटी है, क्या पैनिक न्यूज आ जाए, क्या गुड न्यूज आ जाए। ठीक है ना, बस हम एक प्रिडिक्शन कर सकते हैं पुराने डेटा को देखकर। ठीक है, तो इसमें भी आपको यही दिखेगा कि अगर कल, मतलब कि मंडे के दिन गैप डाउन या गैप अप होता है तो ये जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, यहां पर निफ्टी कुछ ना कुछ रिएक्शन करेगी, रिएक्ट करे, कंफर्मेशन मिले, देन उसके बाद ही अपने को एक अच्छा पेपर ट्रेड
प्लान करना है। ऐसा नहीं कि सपोर्ट पर आ गया चलो बाय कर लो, नहीं, सपोर्ट पर आने के बाद एक कंफर्मेशन अपसाइड के लिए कैंडल मिलेगी, उसी के बाद अपन एंट्री प्लान कर सकते हैं। या फिर रेजिस्टेंस पर आ गया, एक अच्छी रिजेक्शन कैंडल मिले जो हमें यह बताए कि यहां से मार्केट तेजी से नीचे जा सकता है या फिर डाउन साइड का मूव बन सकता है, तभी आप विद स्टॉप लॉस प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के डाउन साइड की एंट्री ले सकते हो। सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखकर नहीं, कंफर्मेशन का भी वेट करना। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्या होता है कल के दिन। हालांकि अनसर्टेनिटी है, अभी भी मैं बोलूंगा कि मार्केट में ये सारी चीजें जो है ना दिख रही है, जो कि मार्केट ने अपने आप को संभाल लिया है। हालांकि कोई ऐसी गुड न्यूज नहीं है कि मार्केट अपने आप को संभाल के 24,200 के ऊपर लाकर बिठा दे, लेकिन ऐसा होता है कि जब लंबे समय से युद्ध चल रहा होता है ना, तो मार्केट में आदत बन जाती है, फिर इतना पैनिक नहीं आता। ठीक है ना। अच्छा चलो, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और इंपॉर्टेंट सपोर्ट आप लिख लेना अपनी कॉपी में, या जिस भी डीमेट में आप ट्रेड करते हो उस डीमेट के चार्ट पर इनको मार्क कर लेना, ताकि कल याद करने की जरूरत नहीं रहेगी। आपके चार्ट पर ये लेवल्स लगे रहेंगे ना, और चलते हुए मार्केट में इन लेवल्स पर निफ्टी आएगी तो आपको समझ में आ जाएगा ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यहां पर मुझे सोच समझकर ही काम करना है। ठीक है दोस्तों, पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो हो जाएगा ना, वो निफ्टी के लिए हो जाएगा 24,160 या फिर 24,200। ये मान के चलना दोस्तों, 24,200 और 160 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी के लिए। इसको होल्ड करके चला है फ्राइडे वाले दिन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया है। अगर ये टूटेगा तो काफी हद तक चांसेस है कि ये वाला जो गैप था, जो गुरुवार वाले दिन मार्केट बंद हुआ और फ्राइडे वाले दिन, शुक्रवार वाले दिन मार्केट ओपन हुआ, तो ये जो बीच का गैप था ना, ये फुलफिल हो सके कल के दिन। तो ये कहां का है? 24,000 का। ये भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। 24,000 एक राउंड नंबर है, एक साइकोलॉजिकल नंबर है, और बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि पहले एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम भी इसने करा हुआ है। ठीक है, तीसरा जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 23,800। दोस्तों ये जो तीन नंबर है ना, 23,800, 24,000 और 24,200 या 160, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफी टाइम तक निफ्टी ने इसको रिस्पेक्ट करा इन प्राइजेस को। ठीक है ना। तो ये तीन इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, याद रखना। अगर 24,160 टूटता है तो हो सकता है कि निफ्टी 24,000 तक आने की कोशिश करे। ठीक है, और उसके बाद 23,800, तो एक बहुत बड़ी पैनिक न्यूज अगर आएगी कोई मार्केट में, अनसर्टेनिटी, या किसी जैसे पहले साउथ कोरिया का मार्केट गिरा था तब अपने यहां सेलिंग आई थी, वैसे ही कुछ अगर ऐसा होता है तभी 23,800 का लेवल दिखेगा। अदरवाइज इसके दिखने के चांसेस ज्यादा नहीं है। ठीक है, 24,000 आने के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन 23,800 आना थोड़ा सा हार्ड पड़ जाएगा। ठीक है, लेकिन मार्केट है, कुछ भी हो सकता है भाई, चलते मार्केट में। ठीक है, निफ्टी का पहला रेजिस्टेंस, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो रहेगा अब 24,340 का रहेगा, या फिर 24,400 एक राउंड नंबर देख सकते हो आप। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो रहेगा निफ्टी के लिए 24,500 का रहेगा, और तीसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो रहेगा वो रहेगा 24,700 का रहेगा। ठीक है, अगर मार्केट में कोई भी बड़ी पैनिक गुड न्यूज या पैनिक मतलब ऐसी नेगेटिव न्यूज नहीं आई, तो इन्हीं तीन रेजिस्टेंस और तीन सपोर्ट के इर्द गिर्द निफ्टी आपको ओपन और क्लोज होते हुए और रिएक्ट करते हुए दिखेगा कल के दिन, या फिर हो सकता है पूरे हफ्ते। ठीक है, ये आप लिख लेना दोस्तों, ये बहुत जरूरी है, और ये होना जरूरी है कि पहले से आप प्री प्लान करके ही मार्केट में उतरो। ऐसा नहीं कि मार्केट ओपन होगा देख लेंगे जो होगा, तो थोड़ा सा फिर वही वाली बात है कि जो 2 साल पहले कर रहे थे वही आज भी कर रहे हो, और आगे जाकर भी वही करोगे। ठीक है, ये निफ्टी का हो गया। चलो सेंसेक्स के चार्ट पर चलते हैं। सेंसेक्स का भी मैं बता देता हूं दोस्तों आपको, जो लोग भी सेंसेक्स में ट्रेड करते हैं उन लोगों के लिए भी बता देता हूं मैं। ठीक है, चलो, मैं हमेशा बोलता हूं दोस्तों कि निफ्टी और सेंसेक्स के जो चार्ट हैं वो ऑलमोस्ट सेम चलते हैं, सिमिलर चलते हैं, उनका स्ट्रक्चर जो है वो सेम बनता है, लेकिन प्राइस में डिफरेंस रहता है। और ये भी याद रखना, जैसे अगर मैंने बोला 24,000 का एक सपोर्ट है निफ्टी में, तो हो सकता है कि 23,980 तक आ जाए, यानी कि 10-20 पॉइंट का अंतर रहता है, 10-20-30 पॉइंट का अंतर रहता है। कोई भी लेवल्स एक्यूरेट बिल्कुल स्नाइपर नहीं रहते। ठीक है ना। अगर मैंने बोला ये रेजिस्टेंस है, तो हो सकता है कि यहां से घूम के फिर नीचे आए, तो आप बोलोगे यार रेजिस्टेंस तोड़ दिया, तो भाई ये मार्केट का बिहेवियर है, वो सपोर्ट तोड़ेगा, रिटेलर्स को बताएगा सपोर्ट टूट गया है, मार्केट और नीचे जाएगा। देन उसके बाद जब रिटेलर सपोर्ट टूटने के बाद या रेजिस्टेंस टूटने के बाद फंस जाते हैं, तभी मार्केट वापस से अपने
नेचर में आ जाता है। ये मार्केट का इसी तरह का बिहेवियर रहता है, इसे ही हम बोलते हैं फेक ब्रेकआउट। ठीक है ना दोस्तों। तो और जब निफ्टी में 20-30 पॉइंट का अंतर रहता है इस चीज में, तो सेंसेक्स में लगभग 50 से 100 पॉइंट का अंतर रहता है दोस्तों। कभी कभी 150 पॉइंट का अंतर भी हो जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना, अगर मैंने बोला 77,520 का अच्छा सपोर्ट है सेंसेक्स में, तो हो सकता है कई बार 77,420 या फिर 450 भी आकर फिर नीचे की तरह ऊपर जाए सेंसेक्स। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, सेंसेक्स का इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस अपन देख लेते हैं। देखो, जिस तरह से निफ्टी ने अपने आप को होल्ड करा ना, उसी तरह से सेंसेक्स ने भी 77,500 के अराउंड अपने आप को होल्ड करा है दोस्तों। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा कल के लिए। अगर कल गैप डाउन ओपन होता है सेंसेक्स, तो ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, और अगर ये गैप अप ओपन होता है तो ये वही नेचर के हिसाब से अपना सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, पहले यही रेजिस्टेंस था, बाद में जब कोई रेजिस्टेंस टूट जाता है तो उसके बाद वो सपोर्ट का काम करता है। ठीक है, इतना शायद आपको पता होगा। सेंसेक्स के लिए पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट 77,500, दूसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट सेंसेक्स के लिए 76,400, और तीसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है वो 75,400 का रहेगा। ठीक है, अंतर बहुत बड़ा है, समझ सकता हूं, पर सेंसेक्स के लिए 800-1000 पॉइंट ऊपर नीचे होना कोई बड़ी बात नहीं है दोस्त। ठीक है, निफ्टी 200-250 पॉइंट अगर ऊपर रहेगा तो सेंसेक्स भी 800 से 1000 पॉइंट ऊपर हो सकता है। चलो, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस देख लेते हैं सेंसेक्स के लिए। पहला रेजिस्टेंस है 78,600 का, 78,600। दूसरा रेजिस्टेंस जो रहेगा सेंसेक्स के लिए वो रहेगा 79,500 का, और तीसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा 80,300 का, 80,300 का। ठीक है, मार्केट में किसी प्रकार का कोई भी पैनिक न्यूज नहीं आता है, गुड न्यूज या पॉजिटिव न्यूज या नेगेटिव न्यूज, तो आपको सेंसेक्स इन्हीं लेवल्स के इर्द गिर्द रिएक्ट करते हुए, ओपन होते हुए और क्लोज होते हुए दिख जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगर आप पहली बार ये प्रिडिक्शन वीडियो देख रहे हो तो आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं दोस्तों, मैं डेली यूट्यूब पर लाइव मार्केट में लाइव रहता हूं, तो आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हो। सुबह से लेकर 3-3:30 बजे तक या 2 बजे तक रहता हूं मैं, 3-4 घंटे आराम से रहता हूं। ठीक है, उसमें आपको अच्छी अच्छी लर्निंग प्रोवाइड करता हूं मैं, किस तरह से डिसिप्लिन रहना है, किस तरह से पेशेंस रखना है मार्केट में, किस तरह से रिस्क मैनेजमेंट करना है, जिससे एक ही ट्रेड में आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट ना हो। ठीक है ना, कितना रिस्क लेना, ये सारी चीजें आपको मैं यहां पर लर्निंग प्रोवाइड करता हूं। ठीक है, मैं आपको यहां पर कॉल्स टिप्स नहीं देता। ठीक है, यहां पर मैं आपको काबिल बनाता हूं, ना कि डिपेंडेंट बनाता हूं। तो इसलिए आप मुझे यहां पर सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को दबा सकते हो, ताकि मैं जब भी लाइव आऊं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, या फिर कोई भी एक नॉलेज वाली वीडियो में डालूं या फिर प्रिडिक्शन वीडियो डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं, ध्यान रखिएगा अपना, मिलते हैं कल लाइव मार्केट में या फिर अगली प्रिडिक्शन वीडियो में।